पाकिस्तान के सियासी हालात किस किस्म के हो चुके हैं, इसका अंदाज़ा आप अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर चलने वाले शेख वकास अकरम के ट्वीट से लगा लीजिए कि जिन्होंने लिखा है कि बहुत से लोगों ने सन 47 के बाद खुद को आइन से बालातर समझ रखा था और फिर वो इसी मुल्क में रुसवा भी हुए। जो लोग मौजूदा सिस्टम के बेनिफिशरी हैं उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। इनके बच्चे इनसे नफरत करेंगे, इनके बच्चे इस मुल्क में रह नहीं पाएंगे। यानी कि शेख वकास अकरम ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और ये इनके अगर मौजूदा हालात अब हम देखें कि किस तरह से, यानी कि इलेक्शन के दौरान भी आपने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो MNAs के और MPs के कैंडिडेट थे उन्होंने बड़े माइनर लेवल के ऊपर पॉलिटिकल कैंपेन की, और वो ये खबरें भी बार बार सामने आती रही कि जी हम पब्लिक में जाते हैं, पब्लिक हमसे सवाल करती है कि PDM भी तो आप ही की हुकूमत थी, उसके अंदर आप लोगों ने हमारा जीना हराम कर दिया, उसके अंदर आपने इतनी महंगाई कर दी, तो अब आप आने वाले वक्त के अंदर हमारे साथ कैसे हमारे साथ पॉजिटिव होकर चल सकते हैं। और भी बहुत सारे लोग थे, यानी कि ये कैंपेन ही नहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग कर सके थे। अभी भी आप देखिए बहुत सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के थे कि जिन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा और जीतकर फिर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर गए। हालांकि वो इलेक्शन से पहले भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट ले सकते थे, मगर उनके हल्के तक खाली छोड़े गए और वहां पर किसी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट नहीं लिया था। अब सिंध के अंदर तो खैर जरदारी, आसिफ अली जरदारी वो मजबूत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजबूत है, वहां पर मौजूद भी है। अब ये आपको मैं आज की इस वीडियो के अंदर कुछ और भी दिखाने जा रहा हूँ, यानी कि बहुत सारे अहम तरीन जो लोग हैं वो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से क्या बात करें। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर अदनान आदिल का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा, तमाम बड़े मंसूबे सूद पर लिए गए गैर मुल्की कर्जों से बनाए जाते हैं। बाज लोग इन्हें देखकर खुश होते हैं, ज़ाहिरी चमक से मुतासिर हो जाते हैं। हालांकि इन मंसूबों के कर्जे वापस करने के लिए अवाम को तबाहकुन महंगाई बर्दाश्त करनी पड़ती है और कमर तोड़ टैक्सों का बोझ उठाना पड़ता है। अंदाजा लगा लीजिए कि हमारी मोटरवे हो या हमारे दूसरे जिसके ऊपर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो बड़ा फख्र करती है। अब जब उनके बारे में बात की जाती है, जब उनको देखा जाए तो वाकई ऐसा वो उनके बारे में पता चलता है कि ये तो लीज पे है, या इनके जो जितने भी टैक्स कलेक्शन होती है वो कहीं और जाती है। तो ये सारे जो मामलात होते हैं, अब इन मामलात के अंदर फिर उसकी जो पे आउट करना होता है, जो पे ऑफ करना होता है, वो फिर पाकिस्तानी अवाम उस हवाले से आगे कर दी जाती है। जी ये बकरा है, इसको ज़बा कर दो, ये बकरा है जी, इसके ऊपर बिजली की कीमतें भी बढ़ा के इसके ऊपर बोझ डाल दो, गैस की कीमतें भी बढ़ा के बोझ डाल दो, सब्जी की कीमतें भी बढ़ा के बोझ डाल दो, फलों की कीमतें भी बढ़ा के बोझ डाल दो, आटा हो, खाद हो, चीनी हो, कुछ भी हो, हर चीज़ महंगी करके जी अवाम के सर से ये सारा पैसा जो है अवाम की जेब से सारा पैसा निकाला जाता है। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर हबीब अकरम साहब का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की शख्सियत इस वक्त आश्कार हुई जब इनकी बैरून मुल्क जायदादों से मुतल्लिक रेफरेंस आया। चीफ जस्टिस से उनके असासों का पूछा गया तो उन्होंने सदर और वजीर आजम के असासों का हिसाब मांगना शुरू कर दिया। यानी कि अंदाजा लगाइए कि हमारे जो पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, या इतने बड़े बड़े एंकर हैं, या इतने बड़े बड़े तज्ज़िया निगार हैं, वो किस किस्म की बातें, यानी कि हमारे अदलिया के हवाले से भी आप देखें पिछले काफ़ी अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल इस बात के ऊपर एतराज़ करती आई है, वो इस बात के ऊपर एहतजाज करते रहे कि जी जो हमारे अदलिया के अंदर हमारे बारे में फैसले लिए जा रहे हैं उनके ऊपर उस तरह से काम नहीं हो रहा जिस तरह से काम होना चाहिए, जिस तरह से इंसाफ पे मबनी काम होना चाहिए, तो उस तरह से नहीं हो रहा। और भी कुछ अहम तरीन चीज़ें इसी तरह की सामने आई हैं, और भी लोगों ने बड़े ज़बरदस्त किस्म के सुहेल वड़ाइच साहब हैं, आलमगीर खान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, सलमान दुरानी है, जावेद लतीफ़ हैं और एतजाज़ एहसन है, मुराद सईद, यानी कि ये जितने भी अहम तरीन रहनुमा हैं, नईम हैदर पंजोता हैं, मुजम्मिल असलम हैं, फैसल जमाल बोदला हैं, सिराजुल हक साहब हैं, बड़ी अहम तरीन इन्होंने भी बातें की है, बड़ी अहम तरीन इन्होंने पाकिस्तान के जो हालात हैं उनका नक्शा अपने अल्फाज के अंदर खींचा, वो मैं आज की वीडियो के अंदर आपको बताऊं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स के ऊपर देख रहे हैं तो हमारी फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और याद रखिएगा कि ये क्लिक आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन हमें बड़ा सपोर्ट करता है। मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन ग्रामी, आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने कुछ अहम तरीन जो ट्वीट्स है वो चलाए कि किस तरह से पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं। अब ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर सुहेल वड़ाइच का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा, इमरान खान को जब भी शिकस्त होगी सियासत के मैदान में होगी, मगर फिलहाल इसके मुकाबले की कोई सियासत कोई कर ही नहीं रहा। इमरान खान अकेला ही सियासत कर रहा है, बाकी तो इक़्तिदार की बंदर बांट में मसरूफ है। अंदाजा लगाए सुहेल वड़ाइच जैसा बंदा जब ये पाकिस्तान की सियासत के हवाले से ये बातें कर दे तो फिर बाकी पीछे क्या रह जाता है। यानी कि इमरान खान की ही सियासत चल रही है, इस वक्त इमरान खान ही चल रहा है, इस वक्त इमरान खान ही छाया हुआ है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आलमगीर खान है उनका ट्वीट चल रहा है, बेसिकली कराची से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान को कैद में कोई तकलीफ पहुंची तो हर वो शख्स जिम्मेदार होगा जो इसकी सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार है। जुल्म और ज्यादती से दिल नहीं भर रहा, एहतजाज तो होगा। यानी कि जिसने इमरान खान के साथ मुलाकात के ऊपर पाबंदी लगाई गई तो उसके बाद से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है वो इस तरह की बातें करते सामने नजर आ रहे हैं। ये सलमान दुरानी का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। इन्होंने लिखा, मरीम नवाज इन तमाम मजालिम को अवाम की नफरत में तब्दील होता देखेंगे, नून लीग खत्म शुद। यानी कि ये जो मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सलूक हो रहा है और इस सलूक के ऊपर अब देखें हमारा मीडिया भी सेंसर्ड है, वो भी इतना ज्यादा नहीं बोलते, सोशल मीडिया के ऊपर ही जो चीजें सामने आ पाती हैं सो आ पाती हैं।
अब ये जावेद लतीफ़ का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। इन्होंने लिखा, हम कठपुतली हैं, ये बात है तो शर्मिंदगी वाली, लेकिन हकीकत यही है, हमें तो सादा अक्सरियत भी नहीं मिली, मांग तांग कर बंदे इकट्ठे करके हमारी हुकूमत बना दी गई। जावेद लतीफ़, यानी कि अब ये देखें, अंदाजा लगा लीजिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में और बाकी क्या बच जाता है पीटीआई और तनकीद करे या ना करे, यहाँ पर जो एतराज़ात चल रहे हैं, यहाँ पर जो बातें चल रही हैं। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर एतजाज हसन साहब का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा, मैं हर जगह कहने को तैयार हूँ, इमरान खान के साथ बेइंतहा ज्यादती हुई है, 31 साल की सजाएं सुनाई गई जो कि गलत हैं, जब जुल्म होगा मैं तो बोलूंगा। यानी कि उन्होंने कहा है कि इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से किया जा रहा है, ये सारा ही गलत है और पूरा पाकिस्तान के आलमी मीडिया भी इस हवाले से मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहा है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर मुराद सईद का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा, मुझ समेत हर शख्स यहाँ रेलिवेंट तब तक है जब तक वो इमरान खान के नजरिए पर कारबंद है। हमारा मकसद इमरान खान, बुशरा बीबी और अपने कारकुनान की रिहाई और अपने मैंडेट की वापसी है। हमारे लिए हर वो आवाज़ मोतबर है जो हमारे मकसद से मुताबिकत रखती है। यानी कि जिस तरह से आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अताब का शिकार हुई है कितने अरसे से, इलेक्शन से पहले जो उनके साथ मामलात होते रहे, जो उनके साथ हालात बनते रहे, अभी भी देखिए कि ये एहतजाज करती है। रिसेंटली भी अभी इमरान खान ने कहा एहतजाज करो तो लोगों के ऊपर मुकदमा और दहशतगर्दी के एक्ट लगा दी गई। अंदाज़ा लगा लीजिए तो इन हालात के अंदर अभी ये अब आपकी स्क्रीन के ऊपर नईम हैदर पंजूता साहब का ट्वीट चल रहा है। इन्होंने लिखा, इमरान खान से मुलाकात पर पाबंदी, इनकी जान को खतरा। मेरी राय है अगर इमरान खान साहब से मुलाकात की कल तक इजाज़त नहीं होती तो तमाम MNAs, MPAs, सेनेटर्स को जेल के बाहर जाना चाहिए। अगवा, पर्चे, गिरफ्तारियां जो करना है कर लें, हम तैयार हैं। जैसे नईम हैदर पंजूता, यानी कि अब इनकी जो सियासत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इस वक्त ये देखिए एग्रेसिव मोड में, अब ज़्यादा एग्रेसिव हुए हैं इलेक्शन के बाद से, तो और इनके जो बयानात हैं, इनकी जो बातें हैं वो बड़ी एग्रेसिव हो रही है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर मुज़म्मिल असलम का ट्वीट चल रहा है। इन्होंने लिखा, वफाकी हुकूमत ने 12 अरब का रमज़ान पैकेज दिया। दूसरी तरफ इमरान खान के KPK की सूबा की हुकूमत अली अमीन की क़यादत ने 10 अरब का कैश पैकेज दिया और हर मुस्तहिक खानदान को 10,000 रुपए का ऐलान किया है। पंजाब हुकूमत ने राशन की बोरी दी, सिंध हुकूमत 5,000 रुपए और वफाकी हुकूमत का पैकेज यूटिलिटी स्टोर तक महदूद है। इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा सबके लिए मिसाल कायम करेगा। अब ये तो विद पैसेज और टाइम आने वाले वक्त में पता चलेगा ना, जब रिपोर्ट सामने आएंगी कि जी किस शहर के या किस सूबे के हवाले से किस वज़ीर आला ने काम ज़्यादा किया था। लेकिन अभी तक सोशल मीडिया के ऊपर भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी जो अली मीन गंडापुर कर रहे हैं उसको बड़ा खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। दूसरी जानिब जो मरीम नवाज शरीफ है, उनकी वीडियो सामने आ रही हैं, उनकी बातें सामने आ रही हैं, उनके मामला सामने आ रहे हैं। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर फैसल जमील बोदला का ट्वीट है। इन्होंने लिखा, बल्कि एक खबर आई हुई थी जी, वफाकी वजीर का हलफ उठाने वालों में इसाक डार, मोहम्मद औरंगजेब, मोहसिन नकवी और ख्वाजा आसिफ शामिल। तो इन्होंने इसके ऊपर जवाब देते हुए लिखा, मोहसिन नकवी जो कि 1 साल पंजाब का गैर आइनी वजीर आला रहा, जो पुलिस और ब्यूरोक्रेसी के जरिए PTI को कुचलने का जिम्मेदार है, जिसकी ब्यूरोक्रेसी और पुलिस ने इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद धांधली की, दुनिया के तमाम रिकॉर्ड तोड़े, जिसके मजालिम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए PCB का चेयरमैन लगाया और अब वही मोहसिन नकवी वफाकी वजीर बन चुका है। क्या खुद को सहाफ़ी कहलाने वाला और न्यूज़ चैनल का मालिक किसी हुकूमत का वफाकी वजीर बन सकता है? तुफ है ऐसी गलीज़ सहाफ़त पर और तुफ है उस सोच पर जो हमारी सियासत और माशरत में इस तरह के शर्मनाक रवैयों की हौसला अफजाई कर रही है। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही सिराजुल हक साहब का ट्वीट बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। इन्होंने लिखा, 2 हुक्मरान खानदानों की सियासत बूटों और लोटों के इर्द गिर्द घूमती है। आज बच्चा बच्चा वाकिफ है कि मैंडेट चोरों को मुसल्लत किया गया है। खानदानी बादशाहों को करप्ट सरमायादारों और जालिम जागीरदारों से आज़ादी लाजिम है। एस्टेब्लिशमेंट के तामुन से इक़्तिदार में आने वालों की ये आखिरी बारी साबित होगी इंशाल्लाह। ये जो यानी कि सिराजुल हक साहब हैं, ये भी मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं इलेक्शन के जो रिजल्ट सामने आए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, पार्टियां एहतजाज कर रही हैं कि जी हमारा मैंडेट चोरी किया गया। तो फिर आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहली बार ये भी हिस्ट्री बन गई कि जी जीतने वाले लोगों ने अपनी सीटें छोड़ दी कि जी हम तो हारे हुए थे, हमें तो धांधली से जिताया गया, जैसे हाफिज साहब ने कराची के अंदर किया और उसके बाद और भी मिसालें सामने आती रही। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिन चीज़ों को पाकिस्तानी अवाम भूल नहीं रही है, जो चीज़ें पाकिस्तानी अवाम के साथ जुड़ी हुई हैं, पाकिस्तानी अवाम के सियासत के मुस्तकबिल के हवाले से जुड़ी हुई है, पाकिस्तान की मईशत के मुस्तकबिल के हवाले से जुड़ी हुई हैं। अब देखेंगे जब एक पाकिस्तान की किसी मुल्क की सियासत ही ऐसी चल रही होगी जिसमें एक हारा जीता वो बंदा कहे कि जी मैं हारा था और मुझे धांधली से जितवाया गया और वो अपनी सीट छोड़ दे, जब एक मुल्क के अंदर ऐसी सियासत चल रही होगी तो आप अंदाज़ा लगाइए कि फिर उस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट कौन किस तरह से करेगा, फिर उस मुल्क के जो हालात हैं उनके ऊपर भरोसा कौन करेगा, फिर उस मुल्क की जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उनके ऊपर कौन इस तरह से आके ट्रस्ट करेगा। तो ये जो सारे मामलात हैं ये पाकिस्तानी कौम बड़ी अच्छी तरह देख भी चुकी है, देख भी रही है। आलमी मीडिया जो इसके ऊपर मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहा है और फिर इन सारे मामलात के अंदर, इन सारे हालात के अंदर आप ये देखिए कि इमरान खान नहीं टूट रहा, वो खड़ा हुआ है, वो जमा हुआ है, वो कह रहे हैं कि नहीं जी जो पाकिस्तान के अंदर जुल्म किया गया। अभी देखिए उनकी तीन जो हैं अभी तक की जो यानी कि अभी अगर मज़ाकरात करने हैं आप लोगों ने तो फिर 3 शर्तें जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सामने आई है कि जी ख़वातीन जो हैं उनको फौरी तौर पर जो जेलों के अंदर है उनको रिहा किया जाए, या इसके अलावा जो 10 हल्के हैं इलेक्शन में और जिनके अंदर धांधली हुई थी, जिनके ऊपर हमें शक है, वो 10 धांधली यानी कि पहले 4 हल्के कहते थे, अब कहते हैं 10 हल्के जो हैं उनको खोल दिया जाए, उनकी जो रिकाउंटिंग है वो सारी की जाए। इसी तरह और भी यानी कि उनकी बहुत सारी शराइ, एक और शर्त थी वो भी सामने आई है
چاہیے کہ جی جو صاف شفاف ٹرائل ہے اس کو یقینی بنایا جائے. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یعنی کہ اب انہوں نے یہ بھی کہا ہوا تھا ساتھ میں کہ جی جو ہم احتجاج کرتے ہیں ہمیں احتجاج کرنے کی پوری اجازت دی جائے. ان کی تیسری شرط تھی کہ ہمیں احتجاج کی ہر صورت اجازت دی جائے, کیونکہ دیکھیں اس وقت احتجاج کرنے کی بھی ان کو اجازت نہیں مل رہی ہے. تو ان سارے معاملات کے اندر دیکھیں کھڑا وہ ایک ہی بندہ ہوا ہے اور اس ایک بندے سے ہی سب کا مقابلہ چل رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت کے اندر کیا بنتے ہیں. ہم سب کو دعا کرنے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرمائے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا.